अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, तो उसमें हम आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ पैकिंग। टाइप्स ऑफ पैकिंग जैसे कि हम पढ़ते आए हैं अब तक, जो एटम्स को जो अरेंज किया गया है यूनिट सेल के अंदर, तो उसी की पैकिंग पढ़ना है हमको आज कि अरेंजमेंट कैसे होगा उनका। तो सिंपली अरेंजमेंट जो होता है वो हमें इसमें पढ़ना हुआ। एक तो 1D कितनी तरह का होता है इसमें क्या होता है, 1D पैकिंग होती है एक तो। इसमें जो एटम्स को, और सिंपली यू कैन से बॉल्स आर अरेंज इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे अगर मान लो हमने बॉल्स को अरेंज किया या एटम्स को अरेंज किया सिर्फ एक डायरेक्शन में, ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या है, 1D पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग। नेक्स्ट हमारा होता है 2D पैकिंग, मतलब 2 डायमेंशनल पैकिंग। इसमें क्या होता है, हम उन एटम्स को और आयंस या मॉलिक्यूल्स को, सिंपली यू कैन से बॉल्स, तो उनको हम अरेंज करते हैं इन 2 डायरेक्शंस, इन एक्स डायरेक्शन as well as y direction, like this. In the x direction they are arranged in this order, and in the y direction also. तो अगर हम बात करें वन डायमेंशनल पैकिंग के अंदर, इसमें एक टर्म आप सुनने को मिलेगी, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है उसका नाम, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? It means the nearest neighbors around an atom. कि एक एटम कितने अदर एटम से सराउंडेड है, उसके बगल में कितने एटम्स हैं। सिंपली यू कैन से नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, तो अगर इन दिस केस इफ यू हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर, देन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस? और अब बात करें इस एटम के बारे में, तो इसके दोनों तरफ कितने एटम्स आ रहे हैं? सिर्फ 2 आ रहे हैं, एक ये है एक ये है, इससे अटैच है। कितने एटम्स इससे अटैच हैं? सिर्फ 2 हैं। तो इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 2 हो जाएगा। सिंपली व्हाट इज दिस, द नियरेस्ट नेबर्स और द नंबर ऑफ एटम्स सराउंडेड इट। कितने एटम से ये सिंगल एटम
कितने अदर एटम से अटैच हो रहा है। और हमको बात करनी है इन दिस केस 2D पैकिंग। इसमें क्या होता है देखिए कि एटम्स को अरेंज किया गया है इन टू डायरेक्शंस, इन एक्स एज वेल एज वाई डायरेक्शन। सो बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो वो इसमें क्या है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें एक क्या होती है 2D स्क्वायर पैकिंग, टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, एंड द अदर इज, इसमें एक तो हमारी कौन सी हो गई 2D स्क्वायर पैकिंग, एंड द अदर इज 2 डायमेंशनल। सिंपली हमने शॉर्ट लिखा 2D, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग। फर्स्ट वन इज द 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग एंड द अदर इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। अब देखिए इन बोथ द केसेस वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर्स एंड यू विल सी इन बोथ द केसेस द कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर डिफरेंट simply because of the arrangement of the atoms. In both the cases we arrange the atoms or ions or molecules or simply you can say balls in different manners. So first of all we talk about this. What is two-dimensional square packing? It is very simple. Now see here, if you arrange these atoms or you can say these balls in this manner, you can say in this x direction, this is the y direction. तो अगर एक बॉल के नीचे हमने एक बॉल लगाई है ना, इसके नीचे एक बॉल आ रही है, फिर इस बॉल के नीचे एक बॉल आ रही है, तो देखो अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसका कोई एटम से ली बीच का, तो इस एटम का सपोज कर ले इसका निकालते हैं हम लोग, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब कि इस एटम के नियरेस्ट नेबर कितने हैं, कितने एटम्स इस सिंगल एटम से अटैच्ड हैं। तो देखो अगर बात करें हम इसके बारे में तो इससे एक एटम देखिए इस अटैच हो रहा है डायरेक्टली, एक ही अटैच हो रहा है इससे, एक ही अटैच हो रहा है और ये अटैच हो रहा है। नंबर ऑफ एटम्स दैट डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस एटम, सो यू कैन से देयर आर ओनली 4 एटम्स, 1 2 3 and 4. So in this case the coordination number is 4. तो हमने जो अभी बात कर रहे हैं, हमें जो बात करनी है अभी वो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग के बारे में। सो इन दिस केस we have find the coordination number 4. Now why we say it 2D square packing? If you see here, you can observe it is like a square, so you can say this is the 2-dimensional square packing.
Now come to the next case, which is called as the two-dimensional hexagonal packing. अगर हम बात करें किसके बारे में, देखिए, अगर इन दिस केस टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, so what happened in this case, you can see it is very easy. The atoms are arranged in this manner. हमने क्या किया इस केस में, देखिए कि जो एटम अटैच हो रहा है इसके जस्ट नीचे एक एटम लगाया हमने, फिर उसके नीचे जस्ट लगाया, उसके नीचे जस्ट, इसके नीचे जस्ट एटम। अब देखिए यहां क्या करना है हमें, इन दो एटम्स के बीच में जो जगह खाली होगी ना यहाँ पर, तो यहां हम उस जगह को भरने के लिए हम यहां लगा देंगे इसको। ये देखिए, so in this case we have to calculate the number of atoms directly attached with central atom, or you have to calculate coordination number in this case. So in this case you can see number of atoms attached with the central atom. अगर हम बात करें इस एटम के बारे में जो सेंट्रली अरेंज है, तो देखिए एक किससे अटैच ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, देखिए एक ही हो गया, दो, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा, पांचवा और छठा। 1 2 3 4 5 6। कभी भी बनाएंगे सीधे गोल बनाना है इसको आपको, तो अच्छा बनेगा उससे, चौक से ऐसा बन रहा है मुझसे। लेकिन इफ यू ड्रॉ on a fair copy, then you can see 1 2 3 4 5 6. If you join these points, it is observed like hexagon. So in two-dimensional hexagonal packing, there are 6 other atoms surrounding the central atom. And this central atom is attached with other 6 atoms or 6 balls. So in this case, the nearest neighbors or coordination number is 6.
So in this case, coordination number is equal to 6. So 2D packing is of two types. First is two-dimensional square packing and two-dimensional hexagonal packing. If we calculate coordination number in both the cases, they are different. In this case, two-dimensional square packing, coordination number is equal to 4, and in two-dimensional hexagonal packing, coordination number is equal to 6. Now come to the next. Three D packing. So now come to the next 3D packing. So what will you observe in this case? It is of three types. It is of three types. First is the A type. Second one is the AB type. AB type. Third one is the ABC type. ABC type. देखिए इसमें क्या हो रहा है. This first is A8 packing. It is also called as the three-dimensional square packing. अब तक हमने बात की 2D तक. अब ये थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. This is the most important. So it is also known as the three-dimensional square packing. It is also called as three-dimensional hexagonal close packing. Three-dimensional hexagonal close packing. And this is known as the three-dimensional face-centered close packing, or you can say cubic close packing. क्या है? Three-dimensional face-centered close packing, or you can say cubic close packing. Cubic close packing. Again, 3D packing is of three types. First is AA type. Second is AB type. Third is ABC type. It is also known as three-dimensional square packing. It is also known as three-dimensional hexagonal close packing. It is also known as three-dimensional face-centered close packing or cubic close packing. Now we talk about the first. It is very simple. As you can see here,
3D पैकिंग के अगर बारे में हम बात कर रहे थे अभी, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसका फर्स्ट हम देख रहे थे ए टाइप का। इसका मतलब क्या है कि एटम्स जो अरेंज है वो अब तक क्या था, 2D देखा में 2D हो रहा है, 2 डायमेंशन होता है, ये 3D है। तो इसमें इन एक्स डायरेक्शन एटम्स आर लाइक दिस, एक्स डायरेक्शन हो गया, और वाई आई है, वाई में वाई, so in y direction the atoms are, इसके जस्ट नीचे अरेंज करना है हमको एटम्स को, इसके जस्ट नीचे। You will draw on your copy. It is very fair. So in this case, we have filled 2 layers in the x direction. In this x direction, this is the y direction. If there are only 2 directions, you will say 2D packing. Third is the z direction, x, y और z आपकी तरफ z। तो अब आपकी तरफ क्या दिखाएंगे इसको, बोर्ड पर तो पॉसिबल नहीं है शो करना, तो समझने की कोशिश करो इसको, समझो कि सपोज कर लो एक लेयर जो है वो इसकी ये इधर हम अरेंज कर रहे हैं सामने को, इसको सामने से इसके ऊपर एक बॉल चिपका रहे हैं हम, तो जो बॉल मैं इसके ऊपर चिपका रहा हूं तो इसकी साइज की तो होगी वो, लेकिन दिखाने के लिए क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा इसको, मतलब इसके ऊपर एक बॉल लगी हुई है, इसको जस्ट इमेजिन, सोचना पड़ेगा आपको। सपोज करो इसके ऊपर एक लेयर आ रही है